अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से पाकिस्तान को दावत दी गई है एक अहम तरीन कमेटी में शमूलियत की, और साथ में यह भी बताया गया है कि अगर उस कमेटी के अंदर शमूलियत करनी है तो पाकिस्तान को $1 अरब फीस अदा करनी पड़ेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को $1 अरब दे सकता है या पाकिस्तान ट्रंप को ना कर सकता है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अहम तरीन मसला जिसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मसला यह है कि वोट देने की जो उम्र है उसमें तब्दीली कर दी जाए। पाकिस्तान के आइन के अंदर यह लिख दिया जाए कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। इसके ऊपर मैंने भी कुछ तफसीलात पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी, आपने अपनी कीमती राय का इजहार भी किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन्होंने इसके ऊपर अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। महमूद खान अचकजई ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है। पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया वर्कर के घर पर छापा मारा गया है। यह छापा क्यों मारा गया है और KPK की जो हुकूमत है उसके नीचे मारा गया है, यह तफसीलात भी आपको बताता हूं। और एक अफसोसनाक खबर है, सियासत.pk के ऑफिस को सील कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक सिंगर है जवाद अहमद, जो कि आजकल सियासतदान बने हुए हैं, इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। उनका एक पॉडकास्ट हुआ है और उस पॉडकास्ट में जो नौजवान नस्ल है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाद अहमद का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया है। ईरान के ऊपर अमेरिका का अटैक होगा या नहीं होगा, अभी भी यह कहानी सुलझी नहीं है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आई हैं, वो आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जो आप लोगों ने अपनी कीमती राय का इजहार किया वो आपके सामने रखता हूं। जो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करना है, ये जो नौजवान इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं और किसी को नहीं देखते, इनको अगर कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान के आइन के अंदर एक तब्दीली की जाए कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। अब लोगों ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया है, चलें जी 25 साल तक की आप हद उम्र मुकर्रर कर दें, लेकिन उसके बाद जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी 40 है, 50 है, 60 है या 70 है, उनसे आपने पूछा कि वो वोट किसको देंगे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये हमारे एक भाई हैं नुमान खान, वो कहते हैं कि मेरी एज 33 साल है फिर भी वोट इमरान खान का। एक और भाई है जिनका नाम है मोहम्मद यार खान, वो कहते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है और मेरा वोट भी इमरान खान का है। एक और है साहिब सईद कुरैशी साहब, वो कहते हैं कि बेटा मेरी उम्र 71 साल है और मैं भी इमरान खान के साथ हूं। एक और साहब हैं उमर मलक साहब, वो कहते हैं कि ये जो सोचा जा रहा है इससे कुछ नहीं होता, इमरान खान के पीछे लोग उसके नजरिए की वजह से खड़े हैं। चाहे किसी की उम्र 25 साल हो, 18 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो, असल चीज जो है वो नजरिया होता है। नजरिया इंसान को जिंदा रखता है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वोट इमरान खान को मिलेगा। एक और भाई हैं मोहम्मद इल्ताफ, वो कहते हैं 25 तो क्या 80 साल भी अगर कर लें तो पाकिस्तानी कौम इन फ्रॉडियों को जान चुकी है। उन्होंने कहा जी मेरी उम्र 60 साल है और मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उन्होंने यहां तक लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी नस्लें भी जो वोट हैं वो इमरान खान को देंगी। अब आप अंदाजा लगाएं, परेशानी है 18 साल से 25 साल के नौजवानों के लिए, लेकिन यहां पर जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी उम्र 40 है, 50 है, 60 है या 70 है, वो भी सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई हमने तो वोट इमरान खान को देना है। मैंने कल वाले व्लॉग के अंदर गुजारिश की थी, आज भी मोदबाना गुजारिश कर देता हूं कि हुकूमत एक काम कर ले। हुकूमत यह काम करे कि आप सर्वे करवा लें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनसे जाके पूछ लें कि वो इस वक्त किस पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़े हैं, किस सियासी जमात के साथ खड़े हैं, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मसला सिर्फ नौजवानों का नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी एज ब्रैकेट में आप बात करें तो इमरान खान बाकी सियासी जमातों से सबसे ज्यादा मकबूल है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने मीडिया के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन वैसे ही हुए जैसे पहले हुए हैं तो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा जी वोटर की उम्र 25 साल तक बढ़ाना यह नौजवानों को धुतकारने के मुतरादफ होगा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है।
उन्होंने कहा जी नौजवान 100% इमरान खान के साथ हैं, इसलिए ये बदनीयती कर रहे हैं। नौजवानों से वोट की ताकत छीनना अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा कि यह बदनीयती है जो ये करने के लिए जा रहे हैं या जो इस बारे में सोचा जा रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर आपको बहुत सी चीजों को तब्दील करना पड़ेगा। देखें, अगर आप अपनी नौजवान नस्ल को कह रहे हैं कि जी 25 साल तक आपको इतनी भी अंडरस्टैंडिंग, 18 साल तक इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप एक सियासी जमात के मंशूर को पढ़ सकें और उसको समझ सकें और समझकर अपना जो राय हक है, मतलब जो आपने वोट देना है, अपनी राय का इजहार आप कर सकें, तो अगर ये किसी को नहीं पता तो फिर 18 साल के अंदर शादी करना, 18 साल की उम्र में किसी भी सरकारी नौकरी पे जाना और बाकी सारे मामला हैं उनके ऊपर कौन जवाब देगा, उसको आप किस तरीके से सेटल करेंगे, तो ये अच्छी खासी परेशानी बन जाएगी। आगे आ जाएं जी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बोर्ड के अंदर शमूलियत की दावत दी है। वो एक बोर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस। पाकिस्तान समेत कुछ और लोगों की भी उन्होंने शमूलियत की दावत दी है और इस कमेटी के अंदर अगर पाकिस्तान ने शामिल होना है, मेंबरशिप लेनी है, तो इसकी फीस है $1 अरब। अब दो मसले हैं। सबसे पहला मसला यह है कि क्या हम डोनाल्ड ट्रंप को यह कह सकते हैं कि भाई मेहरबानी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम तो खुद IMF से जब $1 अरब लेना होता है तो हमें नाक की लकीरें रगड़नी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, $1 अरब नहीं मिलता, तो हम तो इस कमेटी को ज्वाइन नहीं करने जा रहे, हम नहीं पैसे देख सकते। और आगे से अगर ट्रंप ने यह कह दिया कि नहीं जी ये जरूरी है, आपने ज्वाइन करना है, तो क्या हम फिर ट्रंप को ना करने की पोजीशन में हैं? क्या हम अमेरिका को कह सकेंगे कि जी नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते? और अगर हम कहते हैं कि जी हमने आपकी बात मान ली, तो फिर $1 अरब कहां से निकाल कर देना है? ये अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इस वक्त नजम सेठी ने इसके ऊपर बड़ी खुलकर और डिटेल में गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया जी ये जो $1 अरब डोनाल्ड ट्रंप लेंगे सबसे, इससे जो गजा वाली साइड है वहां पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी और वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न तहजीब है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक वाटर फ्रंट बनाया जाएगा जहां पर लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन गजा के लोगों को फिर भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। नजम सेठी ने बताया कि जो पीस कमेटी है उसका सरबराह ट्रंप होगा, कोई उसको हटा नहीं सकेगा, हटाने के लिए 2/3 वोट दरकार होंगे और ऐसा हो गया तो ट्रंप अपना जानशी खुद नामजद करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें ट्रंप ऑल इन ऑल पावरफुल है। अगर अक्सरियत किसी इशू पर कोई फैसला करती है और ट्रंप उसे वीटो करता है तो फिर बात ट्रंप की मानी जाएगी। उन्होंने कहा जी ये दावत 3 साल के लिए होगी और जो डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाता है वो आ जाएगा, और अगर किसी ने कहा जी मैंने नहीं आना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है कि बिजनेसमैन बंदे हैं, वो फिर कोई ना कोई डील करते हैं कि ठीक है जी अगर इस तरीके से नहीं आना तो इस तरीके से आ जाओ, मैं आपके साथ डील करता हूं। देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इसका किस तरीके से जवाब देती है। आगे आ जाए जी। शफी जान, उन्होंने अबसार आलम के शो के अंदर यह चीज वाजिया कर दी है कि 8 फरवरी को जो हमारी कॉल है, जो हमारा एहतजाज है, वो फाइनल कॉल नहीं है। उन्होंने कहा जी उसके बाद भी एहतजाज जारी रहेगा, 8 फरवरी से पहले भी एहतजाज जारी रखना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग निकले हैं ये या तो इमरान खान के लिए निकले हैं या फिर सुहेल खान अफरीदी के लिए निकले हैं। वैसे तो इमरान खान के लिए निकले हैं, ये अच्छी बात है। देखें, शेर अफजल मरवत के पीछे भी लोग निकलते थे, अली अमीन गंडापुर के पीछे भी निकलते थे और सुहेल खान अफरीदी के पीछे भी निकलते हैं। इन तीनों की अपनी तो मतलब अपना तो वोट बैंक नहीं है ना, ये तीनों इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, तो तीनों के पीछे लोग निकलते हैं। अब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने साइड पे कर दिया, शेर अफजल मरवत को डिसोन कर दिया, तो वो आपको मंजर आम के ऊपर नजर नहीं आते। वजह यह है कि इमरान खान को लगता है कि जिस तरीके से, जिस पेस से मैं चल रहा हूं, ये लोग उस तरीके से नहीं चल पा रहे और इमरान खान ने उनको साइडलाइन कर दिया। महमूद खान अचकजई, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें 8 फरवरी को हिम्मत करना होगी। ये उन्होंने कराची के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि अगर कराची निकले, लाहौर निकले, पख्तूनख्वा निकले, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब निकले, तो इंशाल्लाह ये कौम अपना हक वापस लेकर रहेगी। सिंध के दौरे पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, वहां पर यह बात हुई। इसी तरह असद कैसर ने भी कहा कि इमरान खान आप लोगों की खातर जेल में है, मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पूरा कराची बंद होगा, ना रोडों पर गाड़ियां चलेंगी, ना दुकानें खुलेंगी। असद उमर ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल में जब इमरान खान के साथ मुलाकात करता था मुलाकात, उन्होंने कहा कि सियासी हिकमत अमली जब इमरान खान के साथ डिस्कस होती थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया था कि हमारा एक ही एजेंडा है कि हम आपको रिहा करवाएं। तो आगे से इमरान खान कहते थे कि मैं अपनी रिहाई के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और ना कोई डील करूंगा। उन्होंने कहा जी
हमारा जो प्रिंसिपल है, इमरान खान ने कहा, हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए, मुल्क में जमहूरियत को दवाम दिया जाए और मुझे कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि एक बात महमूद खान अचकजई के सामने करना चाहता हूं, मुझसे किसी ने कहा था कि खान साहब से पूछ लें कि कल को आप इक्तदार में आते हैं तो क्या आप किसी से जाती इंतकाम लेंगे। उन्होंने कहा जी मैं हल्फन कहता हूं कि इमरान खान ने कहा है कि वो किसी से जाती इंतकाम नहीं लेंगे। जिन लोगों ने मुल्क और अवाम का माल लूटा है उनको माफ नहीं किया जाएगा, कि जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को खराब किया है, नवाले छीने हैं, उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। बाकी किसी से जाती इंतकाम का इमरान खान का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। इसी तरह मोहम्मद जुबैर ने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान बिका नहीं, इमरान खान डट कर खड़ा है। 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान ने डील नहीं की। सोचें इमरान खान डील कर ले तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। उन्होंने कहा हम सब पर फर्ज है, जो इमरान खान ने 2.5 साल कबल जद्दोजहद शुरू की थी, अब हम अपना हिस्सा उस जद्दोजहद के अंदर मिलाएं। अब ये तो जो मैंने बातें आपको बताई, महमूद खान अचकजई, असद कैसर और दूसरे सारे लोग जो निचली सतह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो भी बड़ी एक्टिव है, वो भी बड़ी सख्त बातें कर रही है। इरफान सलीम साहब ने एक तकरीर की है, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी उसकी वीडियो लगाई। उन्होंने कहा कि हमने खुद को मुनज़्ज़म करना है, खुद को जगाना है। आप सब पर इस्लामाबाद में गोलियां चलाई गई, लाहौर में चलाई गई, 9 मई को यहां पेशावर में लोगों को जख्मी किया गया, कैद कर लिया गया, मगर आप पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि दूसरी जमातों से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको बता रहा हूं कि आपने हर दुकानदार, हर ताजर से मिलकर बात करनी है कि हमारे लिए नहीं, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सब बंद करना है। 8 फरवरी को सब बंद होगा, सारे बाजार और सारी ट्रांसपोर्ट भी बंद करनी है। ये इरफान सलीम है जो कि जिली सदर हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के। शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट किया जी, कहते हैं कि पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुन उमर फरूक के घर पेशावर पुलिस के नाजायज छापे की मैं सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जिन दिनों में पेशावर में मुकीम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और पेशावर में मीडिया के लोगों से मुलाकात के हवाले से उमर फरूक हमेशा पेश रहे। बिला किसी लालच के बेलौस इमरान खान के वर्कर हैं, उनके घर पुलिस की बदमाशी नाजायज़ है। मेरी गुजारिश होगी हमारी हुकूमत से कि उमर फरूक के घर में उनकी फैमिली की मौजूदगी में पुलिस वालों का ये छापा, उनके घर में जाके उनके अहले खाना को जो नाजायज़ तंग किया गया है, इसमें जो भी पुलिस वाले जिम्मेदार हैं उनको फौरी मुअत्तल किया जाए और इस वाक़े पर रिपोर्ट तलब करके उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि सूबे में किसी तरीके इंसाफ के खैर ख्वाह के घर नाजायज छापे की कोई मुस्तकबिल में हिम्मत ना कर सके। अब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने लोगों को बचाने में कामयाब होती है या नहीं होती। अबू ज़र सलमान न्याजी, उनसे एक शो के अंदर सवाल हुआ कि जी वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है देसी घी के अंदर जो है वो कुक्कड़ खाते हैं, इस तरह की खुराकें खाते हैं और लोगों को खुशबू भी आती है। तो अबू ज़र सलमान न्याजी ने कहा कि जो सूंघ कर बता दे कि इमरान खान ने खाया क्या है, किस चीज़ का तड़का लग रहा है, उन्होंने कहा कि यह मुश्किल चीज़ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो खसूसियत, उन्होंने तंजन करते हुए एक मिसाल दी कि इस तरह की जो खसूसियत है वो पर्ल कॉन्टिनेंट होटल के बाहर मखसूस जानवर में होती है, जो दूर से सूंघ कर बता देता है कि किस गाड़ी में क्या है। यानी कि अगर कोई सस्पेक्टेड चीज़ आ रही है, कोई मंशियात आ रही हैं या कोई और ऐसा मवाद जो इलीगल है वो आ रहा है, तो वो जानवर जो कुत्ता है जो सूंघ के बता देता। अक्सर आपने एयरपोर्ट के ऊपर या किसी क्राइम सीन के ऊपर देखा होगा कि कुत्ते जाते हैं और जाकर वो उनको चीज़ें सुगाई जाती हैं और फिर वो ट्रैक करते हुए एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे मुजरमों को पकड़ने में आसानी होती है। मुजम्मल सोहरवर्दी क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं जी इन्होंने भारत को हरा दिया, लेकिन इनसे पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं हराया जा रहा। यकीन करें, अफसोस होता है जब इस तरह की बात, यानी कि भारत और पीटीआई के सोशल मीडिया को एक लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। पीटीआई का सोशल मीडिया हो या पीटीआई की जमात हो, सिर्फ एक ही चीज रह गई है जो इनके साथ नहीं हुई, और वो है कि इनके ऊपर एटम बम नहीं मारा गया भाई। बाकी तो सब कुछ हो गया, सब कुछ करके देख लिया है। इमरान खान जेल के अंदर, उनकी अहलिया जेल के अंदर, टॉप टियर लीडरशिप जेल के अंदर, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इंतखाबी निशान छीन लिया, इलेक्शन छीन लिया, पार्टी तितर बितर, लेकिन एक चीज अभी भी अपनी जगह पे खड़ी है जो टस से मस नहीं हुई, और वो है अवामी मकबूलियत, वो है इमरान खान का पाकिस्तान की अवाम के साथ कनेक्शन। इस चीज को वीक नहीं किया जा सका। और आप साफी हैं, आपको चाहिए कि अरबाब इक़्तिदार को मशवरा दें कि अपनी अवाम की बात को माने, अपनी अवाम की
जो राय है उसकी कदर और कीमत को जाने। अगर नहीं जानेंगे तो फिर दुनिया के अंदर क्या होता है ये हम सबके सामने है। आगे आ जाए जी, जवाद अहमद साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ा दावा कर दिया। उनसे पूछा गया जी आप बुग़्ज़ इमरान के अंदर क्यों मुब्तला रहते हैं, क्यों इमरान खान के ऊपर आप तनकीद करते हैं। वो कहते हैं जी मुझे इमरान खान से बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि इमरान खान को मुझसे बुग़्ज़ है, तभी तो वो मेरे बारे में बात नहीं करता। माशाअल्लाह, तालियां बजा सकते हैं, इसके ऊपर और तो कुछ नहीं हो सकता कि इमरान खान को जवाद अहमद से बुग़्ज़ है, इसलिए इमरान खान जवाद अहमद के बारे में बात नहीं करते। तो जवाद अहमद साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान उनके बारे में बात करें। चलो यार, कोई वडेला जेल कोई भी जाए जा कहना कि यार जवाब इमरान खान जवाद अहमद के बारे में कोई एक दो लफ्ज़ कह रहे, जान बच जाएगी बच्चे की। एक बच्चे ने उनसे सवाल किया कि आपको सिर्फ 367 वोट क्यों पड़े, 367 वोट सिर्फ आपको क्यों पड़े। तो आगे से उन्होंने कहा जी, बल्कि ये सवाल जो है रेहान की जानिब से किया गया, जो होस्ट थे उनकी जानिब से किया गया कि आपको सिर्फ 367 वोट पड़े। तो उन्होंने आगे से कहा जी शुक्र करें आप मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़े, वरना आपको 4 वोट भी ना मिलते। ये खुद जवाद अहमद साहब अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी औकात खुद बता देते हैं, तो वो खुद बता रहे हैं कि अगर आप मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको 4 वोट भी नहीं पड़ने। यह हिसाब किताब है। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा तौर पर एक खतून के साथ बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने कहा जी ये जो आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, ये जो आपने अबाया नहीं किया हुआ, ये मेरी वजह से है। ये आज़ादी आपको मेरी तरह के लोग हैं उन्होंने दी है, वरना अगर इमरान खान का बस चले, इमरान खान की जो बीवी है वो तो हिजाब करती है, इमरान खान की बहनें तो सर के ऊपर दुपट्टा लेती हैं, तो ये आज़ादी आपको हमारी, मतलब कि यकीन करें मैंने जब ये वीडियो देखी ना, ये वीडियो मैंने देखी, मैं ज़ाती तौर पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा शख्स गुफ्तगू कर रहा है जो ज़हनी तौर पर बिल्कुल हिला हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या गुफ्तगू करनी है और क्या गुफ्तगू नहीं करनी। आगे आ जाए जी, सुहेल वड़ाइच साहब, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर भारत से जंग के बाद सीज फायर हो सकता है तो क्या सियासत की बंदूकें ठंडी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती हैं जी, बिल्कुल हो सकती हैं। शर्त उसकी ये है कि आप जैसे दानश्वर सच बोलें, आप जैसे दानश्वर 2 नंबरी ना करें, बरीक वारदात ना डालें, ऊपर वही बातें पहुंचाएं जो नीचे ग्राउंड में हकीकत है। जब आप ऊपर कहते हैं ना वो जी हु का आलम होगा, तो फिर मामला खराब होते हैं। आगे आ जाए जी, siyaasat.pk के ऊपर जो सख्ती है वो मजीद बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर उनका जो ऑफिस था उस ऑफिस को बंद कर दिया गया है। सोहराब बरकत जो सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, नौजवान साफ़ी हैं, उनको भी काफ़ी अरसा हो गया है, वो पाबंद सलासल है, उनको भी अभी तक रिहाई नहीं मिली। और वो जिस अदारे के साथ मुंसलिक थे siyaasat.pk के साथ, उनका ऑफिस भी बंद कर दिया गया। siyaasat.pk के जो CEO हैं अदील हबीब, उन्होंने पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी ये siyaasat.pk का इख्तिताम नहीं, ये इस बात का सबूत है कि siyaasat.pk का वजूद क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी दफ्तर तो बंद हो गया लेकिन मज़ाहमत जारी रहेगी। नौजवान सहाफ़ी आगा शेख सरवर, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी ये वही siyaasat.pk है जिसने हर मजलूम के लिए आवाज़ बुलंद की है, हर गुमशुदा अफराद के अहले खाना के साथ खड़ा रहा, जहां भी जुल्म देखा सबसे पहले मुजाहमत की। आज उसी अदारे का एक रफीक पाबंद सलासल है, सोहराब बरकत, दफ्तर बंद कर दिया गया है। जुर्म महज ये है कि इसने ताकतवर के सामने सरे तस्लीम खम करने से इनकार किया और बातिल के लिए तालियां बजाने से गुरेज किया, इसलिए ये सख्तियां की जा रही। आमिर मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अदालतों के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी एक लंबी दास्तान है। उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट में बच्चों की कस्टडी का एक केस था, केस 2 साल तक लटकता रहा। उन्होंने कहा जी केस के फरीक जो हैं, उन्होंने वो जो है वो एक कस्टम ऑफिसर थे पेशावर से, उन्होंने कहा जी उनकी मर्जी से एक खतून जज को ट्रांसफर करके लाया गया और आते ही उन्होंने केस का फैसला ये किया कि एक बच्चा मां के पास और एक बच्चा बाप के पास, हालांकि बच्चों को जुदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फैसला आते ही खतून जज को वापस पेशावर भेज दिया गया। ये इस तरह पाकिस्तान की अदालतों के अंदर हो रहा है, ये आप अंदाजा लगा लें। और ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह साहब अपने जजेस की मॉनिटरिंग, सिविल प्रोसीजर की इस्लाहात के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि हमें इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी सिर्फ ये है कि मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलनी चाहिए, इस तरह के मामला होने चाहिए। ये हमारी जुडिशरी के अंदर जो प्रायोरिटीज थी वो इस तरह की प्रायोरिटीज थी। आगे आ जाए जी, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है अमरीकी हुकाम की जानब से कि जो सीनियर अमरीकी अहदेदारान हैं वो अब भी ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर हमला अमरीका को करना पड़ेगा, अमरीका ईरान के ऊपर हमला करेगा। देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने खबर दी है कि सऊदी अरब ने
अरब इत्तेहादियों के साथ मिलकर यह फैसला किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जोर दिया कि ईरान के ऊपर फौजी हमले से गुरेज किया जाए, क्योंकि अगर जवाब में ईरान ने हमला कर दिया खित्ते के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं, तो फिर जो मामलात हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। और इस वजह से इस हमले को जो है वो पोस्टपोन किया गया। ये हमला यानी कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि हमला होगा या नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।